हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ कैरियर सेफर, जहां आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024। कल से ही इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट होना है। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्म में कौन कौन से पोस्ट कवर होते हैं, किस पोस्ट में क्या क्या काम करना होता है, उसमें कितना सैलरी मिलता है, प्रमोशन कब मिलते हैं, सभी बातों को जानते हैं। उसमें सीसीटीएस क्या होता है, स्टेशन मास्टर क्या होता है, ट्रेन मैनेजर क्या होता है, JAA क्या होता है, SCCT क्या होता है, सब जानेंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये मेरा है। चलिए मैं अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार सिंह। मैं आरआरबी एनटीपीसी से सेलेक्ट हुआ हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंदर काम कर रहा हूँ। मुझे पसंद था ऑफिशियली जॉब करना, इसलिए मैंने प्रेफरेंस भी उसी अकॉर्डिंग दिया। हालांकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करे हुए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई करा। प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू तक गया। फाइनली मैं उसमें सिलेक्टेड नहीं हो पाया। बिहार SI का प्री मेंस मैंने क्वालिफाई करा एंड देन उसमें मैंने फिजिकल में आउट हो गया। RPF SI का सेम सीन है। फिर मैंने CGL 2018 का दिया, 20 का दिया, फाइनली इसमें भी सेलेक्ट नहीं हुआ। CHSL यानी ट्रिपल टाइम मैंने इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके भी SSC के पैनल में नहीं आ पाया। तो बदकिस्मती है। कहते हैं ना कि जब आपका किस्मत साथ देना हो तो कहीं से भी कैसे भी आपके साथ हर चीज़ चल रही होती है, और जब नहीं देना हो तो आप कितना भी सोच के रह जाओ, नहीं हो सकता। एंड वही सारी सीन्स थी। हालांकि मैं अभी PCS एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं आपको इस पोस्ट के लिए या अनदर किसी भी C ग्रुप के पोस्ट के लिए मैं आपको बेहतर गाइड कर सकता हूँ। चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। इसमें ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट लेवल पे जितने से पोस्ट आई हैं सबके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसमें कितना पैसा मिलता है, 7 CPC क्या है, इसमें कितना बेसिक पे है, इसमें कितना डियरनेस अलाउंस मिलता है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबका जोड़ के नेट सैलरी कितना किस पोस्ट का बनेगा आगे हम वो भी देखेंगे। पोस्ट वाइज नेचर क्या है काम का, और उसमें प्रमोशन कितना मिलता है पहले ही बताया मैंने आपको। ये सारा चीज़ कवर करेंगे। कौन सा ऑफिस जॉब है, कौन सा नॉन ऑफिस जॉब है, कौन सा आपको पसंद है, उस हिसाब से प्रेफरेंस करना है। और रेलवे का मशहूर पनिशमेंट जो लाल किले से कम नहीं है, तो इसलिए इसको भी कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा किस पोस्ट पे कितनी सारी पनिशमेंट मिलने की आगे आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और फिर फाइनली हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस को फॉर फिल्म करते टाइम देंगे, ताकि हमें उसी अकॉर्डिंग हमें नौकरी मिलने की संभावनाएं हों। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए फॉर्म फिल करने से पहले। और अगर आपको ये अच्छा लगे एंड तक देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेलवे से जुड़ी कोई भी जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मैं इस चैनल पे डालूं तो वो आपके यूट्यूब पे दिख जाए। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। ये वाला नोटिफिकेशन आज ही आया है, जिसमें लेवल 6 में 2 पोस्ट कवर हुआ है और लेवल 5 में 3 पोस्ट कवर करा है। लेवल 6 का बेसिक पे है 35,400 और 29,200 लेवल 5 का बेसिक पे है। इसको कल से फिल किया जा सकेगा। और उसका ऑर्डर प्रेफरेंस क्या होना चाहिए वो आगे जब हम इस वीडियो में सारे पोस्ट का डिस्कशन करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चाहिए और आप किस लिए एलिजिबल हैं, किसमें कौन सा मेडिकल कैटेगरी अप्लाई होगा, वो सभी आपको दिखाई देगा। चलिए फर्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है। इस पोस्ट का पे लेवल है 6। मेडिकल स्टैंडर्ड है B2, जो बहुत ही आम है, बहुत खास नहीं है। 6/9 भी अगर आपका आई का साइट है तो आप सही हैं, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और ये पोस्ट बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। इसमें आपको आप देख सकते हैं 2 पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। एक अनरिजर्व टिकट काउंटर जो होता है, उसमें जो आपका टिकट कट कर रहे होते हैं, आपको उनके जगह पे डिप्लॉय करा जा सकता है। एंड एक रिजर्वेशन काउंटर होता है, आपको वहाँ पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ये 2 चीज़। और फिर आप पार्सल ऑफिस में कभी गए होंगे गाड़ी बुक कराने, बाइक बुक कराने, कहीं भी, तो वहाँ पे जो बुक कर रहे होते हैं जो वो होते हैं ये CCTS, ठीक है। तो फिर आपको इंक्वायरी पे भी दिया जा सकता है। आप कभी रेल यात्रा अगर कर रहे होंगे तो वहाँ पे देख रहे होंगे एक पूछताछ काउंटर रहता है, तो उस इंक्वायरी काउंटर पे भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद आपको एक
स्टेशन के बाहर एक टीसी साहब को देख रहे होंगे खड़े हुए काले कोट पहन के। ये आपका टिकट के बारे में क्वेरी कर रहे होते हैं, नहीं तो आपको फाइन भरने के लिए बोल रहे होते हैं, तो आप इस जगह पे भी जा सकते हैं। और एक ट्रेन के अंदर एक भाई साहब टैब लेकर के जो आपके पास आते हैं और बोलते हैं आपका सीट नंबर यही है, तो इस पोस्ट पे भी आपको तैनात किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें आपका 3 पोस्ट कवरेज है, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जॉब मिलते हैं। कब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको ट्रेन के अंदर ही देगा या फिर पार्सल ऑफिस में ही देगा। जिस हिसाब से सीट वैकेंट रहेगा उस हिसाब में आपको डाल दिया जाएगा। ये मर्जर हो चुका है ऑलरेडी पोस्ट का, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसमें आपका सैलरी, क्योंकि ये इन ऑफिस जॉब नहीं है पूरी तरीके से, इसका कुछ पार्ट है जो आप जैसे टिकट बाहर चेक कर सकते हैं, इन ट्रेन चेक कर सकते हैं, तो इसलिए ट्रेवलिंग अलाउंस इसमें ज़्यादा बन जाता है, इसलिए इसका सैलरी बहुत अच्छा खासा हो जाता है। करीब 1 लाख के अप्रॉक्स आपका सैलरी इसमें देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए प्रमोशन का बात करते हैं। अगर ये लेवल 6 का जॉब है तो इसमें फर्स्ट प्रमोशन होता है जो कमर्शियल सुपरिंटेंडेंट होता है, जो पे लेवल 7 तक आपको पहुंचाता है, जिसमें बेसिक पे आपको 4600 देखने को मिलती है। फिर अगर आप ग्रुप बी एग्ज़ाम देते हैं जो कि डिपार्टमेंटल होता है, उसमें एलडीसी होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको एसीएम बना दिया जाता है, जो कि 4800 ग्रेड पे का जॉब है, और ये गजेटेड भी है साथ साथ, ये गजेटेड जॉब है। तो आप असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर हो जाएंगे। फिर आपको प्रमोशन होगा तो आप डीसीएम बनेंगे, डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर, जिसका ग्रेड पे 5400 है। आमतौर पे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कोई भी एम्प्लॉय रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कम एज में अगर आप ये ज्वाइन किए हैं तो आपके पास सुनहरा अवसर है एक सीनियर डीसीएम बनने का, जिसका ग्रेड पे 6600 है, और इसमें आपका सैलरी अच्छा खासा बन जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट स्टेशन मास्टर की, जो बहुत ही पॉपुलर है इस नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी में। इसमें हमारा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि सीसीटीएस से ज़्यादा है। इसमें A2 मेडिकल कैटेगरी होना ही अनिवार्य है। एंड एग्जामिनेशन में आपको उससे पहले एक साइको टेस्ट भी लिया जाएगा, जिस साइको टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आप फोटो में देख सकते हैं इनका क्या काम होता है। इनका काम मेनली पर्यवेक्षण करना है, किस रूट से कौन सी गाड़ी जाएगी, कैसे ट्रेन का यातायात में सुविधा बन सकेगा, सारे लाइंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये मेनली इनका वर्क है, ठीक है। आप देख सकते हैं इनको इंस्पेक्शन करना होता है कैबिन्स का, सिग्नल का, लेवल क्रॉसिंग गेट्स का, लैंप का, वेटिंग मशीन का भी, और इसमें कितनी सारी सामान हैं, ठीक है। स्टेशन यार्ड पे उनका इंस्पेक्शन होता है, और व्हीकल जो यहाँ पे अंदर में खड़ा है उसका भी इंस्पेक्शन करना होता है। और इनकी एक अतिरिक्त इनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि स्टाफ स्टाफ का ड्यूटी कहाँ पे लगाना है, और स्टाफ की ड्यूटी जहाँ पे भी लगाना है उसका रिपोर्ट सबमिट करना है आपको डायरेक्टली डिवीजन में आकर के। तो ये इनका अतिरिक्त वर्क है। इसमें लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो आपको एक बहुत ही जिम्मेदार एम्प्लॉय बनाता है। इसमें हालांकि कुछ भी गलतियां अक्षम्य हैं, क्योंकि ये रेलवे सेफ्टी को लेकर के है, और सेफ्टी से कभी भी रेलवे समझौता नहीं करता। इसमें आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है, मेजर माइनर कोई भी पनिशमेंट दिया जा सकता है किसी भी गलतियां पे। ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, जो आपको सोच समझ के करना चाहिए। हालांकि ये एक स्टेशन का राजा होता है, स्टेशन मैनेजर होता है, मास्टर होता है, ठीक है। चलिए आइए इनके प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। इनका प्रमोशन जो होता है वो स्टेशन सुपरिंटेंडेंट के तौर पे होता है, जिसे एसएस कहते हैं, और उसका पे लेवल 7 होता है। इसका प्रमोशन बहुत स्लो है, बहुत स्लो। 4 से 5 साल में इसका प्रमोशन होता है, एक लेवल चेंज होता है पे लेवल 7 पे, 4 से 5 साल बाद। उसके बाद ये 5 साल सर्विस पूरे होने पे क्वालिफाई होते हैं ग्रुप बी एग्ज़ाम देने के लिए। अब ये ग्रुप बी एग्ज़ाम देते हैं, वही एलडीसी देंगे ये। फिर एलडीसी से इनको अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं तो इनको बना दिया जाएगा एओएम, जो ऑपरेटिंग मैनेजर होता है, असिस्टेंट। और ये एक गजेटेड पोस्ट है, ये एक गजेटेड पोस्ट है। फिर उसमें से प्रमोशन लेकर के ये डीओएम बन जाते हैं, ऑपरेटिंग मैनेजर डिविजनल,
और इनका ग्रेड पे हो जाता है 5400। अगर इनकी उम्र बची रही तो फाइनली इनको सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर बनाया जाएगा, और जिसका जीपी है 6600। तो आप समझ चुके होंगे स्टेशन मास्टर का क्या काम है। हमने 2 लेवल 6 के पोस्ट में बात करा, इसका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखिए। गुड्स ट्रेन मैनेजर के बारे में बात करते हैं। ये लेवल 5 के अंदर आता है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड इसका भी स्टेशन मास्टर के तरह ही है, क्योंकि ये भी सेफ्टी को लेकर के है, और आप इससे भी स्टेशन मास्टर जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप गुड्स ट्रेन मैनेजर में सेलेक्ट हो गए तो आप ट्रेन मैनेजर पे ही रहेंगे, हमेशा ट्रेन में ही रहेंगे। नहीं, आप ऑफिस वहाँ जा सकते हैं, स्टेशन पर भी आपकी तैनाती हो सकती है। आपको एक एलडीसी आपका एग्ज़ाम जो डिपार्टमेंटल होता है वो आपको क्वालिफाई करना होगा इसी पोस्ट के बाद, क्योंकि अगर आपका प्रमोशन इसमें अगर हो जाता है टीएस के तौर पे, मतलब ट्रेन मैनेजर के तौर पे अगर आपका प्रमोशन हो गया, तो फिर आप स्टेशन मास्टर नहीं बन पाएंगे। इनकी हालांकि जॉब प्रोफाइल आप देख लीजिए, जो मालगाड़ी में एक होती है और एक पैसेंजर ट्रेन में होती है। अगर ट्रेन में होती है तो इनका प्रमोटेड जॉब होता है, और अगर मालगाड़ी के अंदर होती है तो इसका इनिशियल जॉब होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। इनकी जिम्मेदारी एक रिटन डॉक्यूमेंट देना है, जिसमें इनको बताना होगा कि कितने सारे कोचेस हैं, वैगन्स एक डब्बे को बोला जाता है, उसमें कितना टन लोड है, वैगन्स का इंडिविजुअली लोड कितना है एंड टोटल टनेज इसका कितना है। सारा इनको एक रिटन डॉक्यूमेंट बना के देना होगा, और ये पूरी ट्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ट्रेन रिपोर्ट्स बनाने होंगे, कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट्स, लेट अराइवल क्यों हुआ, क्यों पहुंचा लेट स्टेशन, ये सारा चीज़ बना करके देना होगा। ठीक है, और इनको लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट जो है उनके साथ मूवमेंट में इनको साथ देना होगा, कोऑर्डिनेट करते रहना होगा। इनका ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये इन ऑफिस जॉब बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि इससे स्टेशन मास्टर में जाया जा सकता है। इसमें आपका सैलरी जो बन जाता है वो मिनिमम 74,000 हो जाता है। एक्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, 74,000 के अप्रोक्स हो जाता है। और इसमें भी टीए क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आपकी सैलरी जो है 74,000 ही नहीं रहेगी, इसमें 1 लाख के अप्रोक्स चली जाएगी। क्योंकि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, आपको ओवर टाइम मिलेगा, तो आप इसमें आराम से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसका प्रमोशन जो होता है लेवल 5 से लेवल 6 में होता है, सीनियर पैसेंजर या मेल का ट्रेन मैनेजर। ठीक है, तो इसमें पे लेवल 6 में आप जाएंगे। अदरवाइज अगर आप वो प्रेफर नहीं करते हैं तो आप एलडीसी के थ्रू एएसएम के तौर पे जा सकते हैं, सेक्शन कंट्रोलर के तौर पे जा सकते हैं। फिर आप उसी लाइन में आ जाएंगे जहाँ पे स्टेशन मास्टर जी थे। फिर आप एओएम के तौर पे आ जाएंगे, एओएम फिर से आप ऑपरेटिंग मैनेजर बन पाएंगे लिमिटेड डिपार्टमेंटल दे करके। फिर वहाँ से आप प्रमोट होंगे तो आप डीओएम बन पाएंगे। फिर आप अगर प्रमोट होते हैं, आपका उम्र बचा रहा, तो आप डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर भी बन पाएंगे। चलिए, गुड्स ट्रेन मैनेजर को हमने अच्छे से कवर करा। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं हम, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ये एक अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, कैसी भी हो, C2 बहुत ही लोअर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें आ सकते। इसका मेन जो काम होता है, इसकी जो दायित्व होता है, वो सैलरी सीट को प्रिपेयर करना होता है, ऑडिट करना होता है कितना हमारा आवाजाही हुआ है खाते का, पेंशन और पीएफ सीट को देखना होता है, कॉन्ट्रैक्टर बिल्स वगैरह बनाने होते हैं, मेडिकल बिल्स को भी बनाने का बहुत सा जगह पे पोस्ट दिया जाता है। तो ये कहाँ पे आपका जॉब लग रहा है उस पे डिसाइड करता होता है कि आपको क्या काम मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें कि इसका जो सैलरी है वो आपका 53 to 55 के तक मिलेगा, और ये पूरे तरीके से इन ऑफिस जॉब है। ठीक है, इसका हालांकि आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग कहीं पे 30 कहीं पे 45 दिन देखने को मिलेगा, जिसमें एक A2 होता है एग्जाम, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये आपको पास करना होता है और आप इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं। बट एक एग्जाम आपको देखने को मिलेगा 2A। 2A एग्जाम जो होता है, ये इसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एक चांस में नहीं हो पाते, दूसरे में हो जाते हैं। बट अगर आपका इतना बैड लक है कि आप 3 चांस में भी क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो आपको टर्मिनेट तक भी किया जा सकता है, आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है, क्योंकि आप प्रोबेशन के तहत काम कर रहे होते हैं। तो आपकी जांच तो होगी, अगर आप उस जांच में परीक्षा में पास ही नहीं होंगे तो आपको क्यों आगे की नौकरी के लिए रखा जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन ठीक है, चलिए 2A क्वालिफाई कर लीजिए आप। उसके बाद अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो अकाउंट असिस्टेंट के तौर पे मिलता है, जो ग्रेड पे 4200 का होता है, लेकिन ये 3 साल के सर्विस के बाद मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद SSO होता है, सीनियर सेक्शन ऑफिसर, जिसका ग्रेड पे 4800 है। ये आपको, इसके लिए आपको 3A एग्जाम पास करना होगा, लेकिन इसके लिए आप 5 साल की सर्विस के लिए बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बाद आप फिर से वही LDC डिपार्टमेंटल दे करके आप ग्रुप बी एग्जाम के लिए आ सकते हैं। इसमें आपको ADFM बनाया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गजेटेड पोस्ट है, उसमें आपको 5400 ग्रेड पे मिलेगा। और फिर उसके बाद फिर से अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो DFM के तौर पे आप जाएंगे, डिविजनल फिनेंस मैनेजर। उसके बाद सीनियर DFM, सीनियर डिविजनल फिनेंस मैनेजर। और यहाँ तक आप अगर पहुँच पाते हैं तो आपका गुड लक। बाकी नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं हम। ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है। ये एकदम मक्कारों का जॉब है। मक्कार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस जगह पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता है इस तरीके का काम क्या होता है। ठीक है। इसमें मेडिकल कुछ भी जरूरत नहीं है, C2 है आपका, कैसा भी हो आँख चलेगा, आप जॉब कर सकते हैं। क्लरिकल जॉब है आपका, एक रेगुलर हैबिटेट, आप ड्यूटी चाहते हैं कि आपका कोई भी टाइमिंग बदलाव ना हो, तो आप आराम से इस जॉब को ज्वाइन कीजिए। 10 AM to 6 PM जॉब है, आराम से, डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट पे होता है कि आपका कहाँ पे पोस्टिंग देता है और आपका वर्क क्या होता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका यही काम रहेगा, कहीं पे भी सैलरी स्लिप बनाना, डाटा एंट्री करना, नाइट ड्यूटी अलाउंस बनाना, HRMS का मॉड्यूल क्या है वो सेटअप करना। अगर आप पेविल मतलब अकाउंट सेक्शन में भी अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे आप रिस्क तैयार करेंगे। रिस्क डेट मीन्स ये हुआ कि जितने भी एम्प्लॉय का सैलरी आता है, क्रेडिट होता है, वो यहीं पे शो होता है। तो आपको इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने को बोला जाएगा। इसके बारे में देखते हैं कि इसका ट्रेनिंग जो है 21 डेज का होता है, पर हर जगह नहीं होता है, किसी डिवीजन में होता है, किसी डिवीजन में नहीं होता है। और जितने सारे RPF हो गए या फिर टेक्निकल स्टाफ हो गए जो डिकैटेगराइज होकर के आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टाफ जो है वो यहीं पे डिप्यूट किए जाते हैं, उनकी तैनाती यहीं पे होती है। इसका प्रमोशन जो है वो लेवल 6 में पहले होता है, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के तौर पे, जो 4200 ग्रेड पे का है। और फिर उसके 3 साल के बाद आपका प्रमोशन होता है चीफ वॉइस के तौर पे, जिसका ग्रेड पे 4600 है। अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप LDC डिपार्टमेंटल दे करके आप ग्रुप बी में आ सकते हैं। ठीक है। जिसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल APO आप बन सकते हैं, जो कि गजेटेड ऑफिसर है। इसके बाद आप DPO बन सकते हैं, जो 5400 ग्रेड पे का है। उसके बाद आप सीनियर DPO बन सकते हैं, 6600 का है। हालांकि यहाँ तक बहुत ही नेग्लिजिबल है, यहाँ तक पहुँचना बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। एक तो या तो आपका उम्र नहीं बचा होता, या तो वैकेंसी नहीं क्लियर होती, पर अगर आप यहाँ तक जा सकते हैं, स्कोप है इसमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पोस्ट का तब बात करेंगे जब हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट लेवल में कौन कौन से पोस्ट आते हैं। इंटरमीडिएट लेवल में हमारे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क आते हैं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट आता है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आता है, और ट्रेन क्लर्क आता है। इन सब में मेडिकल कैटेगरी अलग अलग है। ट्रेन क्लर्क का काम थोड़ा वाइटल है, जस्ट लाइक स्टेशन मास्टर टाइप का, गुड्स गार्ड टाइप का, तो इसलिए इसमें A3 मेडिकल का रिक्वायरमेंट है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क क्या होता है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है वो लेवल 3 का जॉब है, जिसमें आपको ग्रेड पे 2000 देखने को मिलता है, और B2 स्टैंडर्ड का आपको मेडिकल चाहिए, मतलब थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है। ये एक फील्ड जॉब है, समटाइम्स ये ऑफिशियल जॉब भी है। ठीक है। इसमें आपको सेम वही है जैसा CCTS में देखने को मिला था, चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर में, कि आपको टिकट चेक करना होगा प्लेटफॉर्म पे, कभी ट्रेन में, कभी आपको पार्सल ऑफिस में डिप्यूट किया जा सकता है, कभी आप गुड्स क्लर्क होते हैं, कभी आप रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए लगा दिए जाते हैं। तो ये बहुत सारे मल्टीपल जॉब्स को ये ग्रुप बना है। तो इसी, आप समझ लीजिए कि आप लेवल 3 में हैं, बट आप काम कर रहे हैं लेवल 6 का। ये आपका बैड लक है, अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको ये जूनियर पोस्ट देखने को मिलेगा, आप उसी को असिस्ट कर रहे होंगे। ये सेम सारा चीज़ उसी की तरह है। आपको फिर लेवल 5 में जाना होगा, सीनियर CCTC बनाया जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है हेड TNC बन जाएंगे। हेड हेड CC बनने के बाद आप जो है फिर से आप लेवल 6 के बाद आप जो है जैसा LDC एग्ज़ाम दे करके आप जो ग्रुप बी के लिए गजेटेड ऑफिसर के लिए जा सकते हैं, जैसा कि CCTS एग्ज़ाम में जाया जा सकता था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा JAA, जिसके बारे में हमने बात करा था, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, उसी का ये जूनियर पोस्ट है जो पे लेवल 2 पे आता है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है, एकदम नेग्लिजिबल है। ये एकदम पूरे तरीके से ऑफिशियल जॉब है। ठीक है, जे या ए इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, आपको कम पैसे पे बस काम करना पड़ेगा। ये जो इंटरमीडिएट लेवल वाला जो पोस्ट है, काम सेम वही रहता है जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, पर इसमें आपको पैसे कम मिलते हैं। सिंपल सा बात है। प्रमोशन आपको देखने को मिलेगा JAA में, पहले आप जाएंगे, लेवल 5 का जॉब होगा। फिर आप AA में आएंगे, अकाउंट क्लर्क में, जिसमें आपका 4200 ग्रेड पे का जॉब होगा। फिर आप जैसे उसका प्रमोशन होता था वैसे ही आपका प्रमोशन होगा, डिपार्टमेंटल देके आप ग्रुप बी में जा सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट चलिए देखते हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये एकदम सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का छोटा भाई है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये सेम काम वही है, बस आपको कम पैसे में ये सारे काम करने होंगे। पे लेवल 2 का जॉब है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। और आप जो है लेवल 2 से लेवल 5 में इसमें आपका डायरेक्ट प्रमोशन मिलता है, ये आपके लिए एक बेनिफिट है 2 साल के बाद। और आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बन जाते हैं, जिसमें आपका 2800 ग्रेड पे होता है। और उसके बाद आपका पोस्टिंग OS में होता है, जो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट होता है। इसके लिए आपको फिर से 2 से 3 साल देना होता है। हालांकि सेम इसका प्रोसीजर वही है जैसे कि SCCT का होता था, वैसे ही JCCT का भी है। आप यहाँ से प्रमोशन ले सकते हैं, फिर डिपार्टमेंटल दे करके आप जो है सो ग्रुप बी में जा सकते हैं। ग्रुप बी के लिए फिर से आप APO DPO सीनियर DPO सारा चीज़ आप बन सकते हैं, अगर आप में कैपेबिलिटी है और आपका उम्र बचा हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट को देखते हैं, ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क जो है A3 मेडिकल चाहिए होता है इसमें। और ये जो है मेनली रिपोर्टिंग और मेंटेनिंग जॉब है। ठीक है, इसमें हमारा कोच वैगन, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि कोच रिपोर्ट करना है, कहाँ पे पहुंचा नहीं पहुंचा, स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करना है, उसी का असिस्टिंग हैंड है ये। फिर आपका ये केबिन सिग्नल देना है, ये स्टेशन मास्टर को बताना है। RMS का अपलोड करना है रेलवे मेल सर्विस पे। फिर आपका ये रजिस्टर मेंटेन करना है ऑफिस का। इसका प्रमोशन है सीनियर TNC, आप बन पाएंगे, लेवल 4 में चले जाएंगे। प्रमोशन थोड़ा स्लो है बट ठीक है। फिर चीफ TNC आप बन पाएंगे, लेवल 6 में चले जाएंगे। फिर से आपका प्रमोशन होता है, आप डिपार्टमेंटल देते हैं तो ग्रुप बी में चले आएंगे। फिर आप AOM बन पाएंगे, जो कि गुड्स ट्रेंड मैनेजर के बाद अगर आप LDC देते थे तो आप आते थे स्टेशन मास्टर के ग्रुप बी वाले में जॉब पे। मतलब आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में ही हैं तो उसी से रिलेट है, तो ऑपरेटिंग मैनेजर आप बन जाएंगे। फिर आप डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर बन जाएंगे, फिर सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा सारा पोस्ट खत्म हुआ। इसमें आपने अच्छे तरीके से देखा कि कौन से पोस्ट का क्या काम है, कितना सारा पैसा मिलता है, कब कब प्रमोशन होता है, कौन कौन से पोस्ट के प्रमोशन होता है। चलिए इसको अब कूड़ा है, इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं चलिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है। A2 जिसके बारे में हमने बात करा वो सबसे टफ मेडिकल है। सिंपली आप समझ जाइए कि कोई इसमें जो है विदाउट ग्लास का आपका डिस्टेंस विजन 6/9 होना ही चाहिए। ठीक है, और फिर A3 जो है इसमें विद और विदाउट ग्लास होना चाहिए, मतलब आपका 6/9 पुर जाए, आप चश्मा लगा करके भी पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप B2 मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, विथ और विदाउट ग्लास करके आप 6/9 या 6/12 भी पूरा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C2 तो सबसे कम मेडिकल है, आपका मेडिकल कराइए ही मत, उससे अच्छा 6/12 चाहिए। कैसे भी आप ग्लास पहन के करिए, नहीं करिए। ठीक है, चलिए आइए, फॉर्म भरने में जितने सारे पैसे हमारे लगेंगे वो रिफंड होंगे, या होंगे तो कब होंगे। ठीक है, ये इसके बारे में दिया हुआ है। 500 फी हमारा भरने में लग रहा है, 400 हमारा अमाउंट रिटर्न होगा अगर आप इसका प्रीलिम्स में अपियर हो जाते हैं। ठीक है, और वो 400 इसलिए क्योंकि 100 रुपया ये हमारे बैंक चार्ज डिडक्ट करे जाएंगे। ठीक है, और अगर आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर आप फीमेल हैं तो आपको रिबेट देखने को मिलेगा, और आपको आधा रुपया देना होगा। तो इसे आपके लिए अच्छा है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप ये फॉर्म फिल कीजिए, बट फॉर्म फिल करने से पहले इसको अच्छे तरीके से समझ जाइए, देखिए, फिर फॉर्म फिल कीजिए। और कल से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, और मैं इसमें डाल दूंगा कि हाउ टू फिल फॉर्म। ठीक है, उसका उस वीडियो पे अगर आप देखेंगे तो आपको सही तरीके से पता चल जाएगा कि बिना गलती किए कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, और फिर उसको देख के आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक डाल दूंगा या फिर मैं कल अपलोड कर दूंगा। बाय बाय।